वेरी केयरफुली। पहले तो मैं इशमीत और जैस्मीन उस दिन आई नहीं थी। इशमीत, आप भी बेटा एक बार थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये देखो, अगर एक कॉइन हम थ्रो करते हैं, उसमें दो तरह की ऑप्शंस आती हैं। एक हेड आता है और एक टेल आता है। आता है या नहीं आता, जवाब दो। जैस्मीन, आपको भी बोलना पड़ेगा। हाँ जी। इसका मतलब टोटल आउटकम्स होते हैं दो, अगर एक कॉइन फेंकते हैं तो। अगर दो कॉइन्स फेंकते हैं, हाँ, अगर दो कॉइन्स फेंकते हैं तो हमारे पास फोर आउटकम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। मतलब अगर एक कॉइन पे नंबर वन मार्क कर दिया जाए, दूसरे कॉइन पे नंबर टू मार्क कर दिया जाए। हाँ, एच एच का मतलब होता है जैस्मीन, दोनों पे हेड आ रहा है। पहले वाले पे हेड आ रहा है, दूसरे वाले पे टेल आ रहा है। पहले वाले पे टेल आ रहा है, दूसरे वाले पे हेड आ रहा है। दोनों पे टेल आ रहा है, तो कितने ऑप्शंस हो गए? हाँ, तो मतलब कितने आउटकम्स हो गए? फोर ऑप्शंस हो गए। वेरी गुड। अब ये याद रखना, मैंने इनको ये सिखाया है कि अगर एक कॉइन में टू ऑप्शंस होते हैं, अगर तुम टू कॉइन्स फेंकोगे तो पावर टू आएगी। अगर तुम तीन कॉइन फेंकते हो तो पावर थ्री आएगी। नीचे टू क्यों आता है? नीचे टू इसलिए आता है कि एक कॉइन में दो ऑप्शंस होती हैं। एक कॉइन में, जैस्मीन, एक कॉइन में दो ऑप्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड। और पावर का मतलब क्या होता है? कितने कॉइन्स फेंके हैं। अगर एक कॉइन फेंका है तो पावर वन आएंगी, तो टोटल आउटकम होंगे टू। पावर पावर ऊपर होती है बेटा। पावर ऊपर। हाँ, पावर का मतलब होता है कितने कॉइन्स फेंके। पावर का मतलब होता है कितने कॉइन फेंके। अगर एक कॉइन फेंका है तो टू की पावर वन। अगर दो है तो टू की पावर टू। टू क्यों लिखा हुआ है नीचे? कि एक कॉइन में दो ऑप्शंस होते हैं। और पावर का मतलब होता है कितने कॉइन्स फेंके हैं। अगर तीन कॉइन फेंक रहे हो तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? एट, क्योंकि टू की पावर थ्री होती है। टू की पावर थ्री होती है। जैसे समझ में आया? थ्री कॉइन्स फेंके ना बेटा? नहीं मैम। अगर दो फेंके तो कितने होंगे ऑप्शंस? फोर। और अगर तीन कॉइन्स फेंके तो एट। ये हमने क्लास नाइन्थ में सीखा हुआ है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। एक कॉइन में दो ऑप्शंस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल। यानी कि देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है। अगर आप दो कॉइन्स फेंक रहे हो तो पावर टू आएगी, बिकॉज आपने दो कॉइन्स फेंके हैं। इसका मतलब फोर ऑप्शंस आएंगे। कौन कौन से होंगे? एच एच, एच टी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आप तीन कॉइन्स फेंकते हो तो टू की पावर थ्री, यानी कि एट ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से होंगे? एच एच, एच एच, एच टी। टी को बीच में लेके आ फिर। एच टी एच, टी को साइड में लेके जा। टी एच एच, एच। अब दो टी, अब दो एच को हटा और दो टी लगा दे। एच टी टी। वेरी गुड। हाँ, वो लास्ट में आएगा, वो लास्ट में लिखूंगी। एच टी टी, टी एच टी,
TTH और लास्ट में है TTT। ये देख, यहाँ पे देख, 3T, 3H, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT। हाँ, THT, TTH, फिर ट्रिपल टी। कितने ऑप्शंस हो गए? 8, 8। ठीक है। पावर का मतलब होता है कितने तुमने कॉइन्स फेंके हैं, और जो बेस में लिखा है वो ये बताता है कि एक कॉइन में कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब बारी आती है जैस्मीन और इशमीत कि एक डाइस में कितने ऑप्शंस होते हैं। डाइस का मतलब लूडो खेलते हो? हाँ, 6, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 की पावर 1, तुमने एक डाइस फेंका 6 की पावर 1। लेकिन अगर तुम दो कॉइन्स फेंको, दो डाइस फेंकोगे, तो 6 की पावर, अगर वो कहते हैं दो डाइस फेंके, दो डाइस, लूडो के दो डाइस फेंके, तो कितने ऑप्शंस आएंगे? क्यों आएंगे? एक डाइस में होते हैं 6। अगर तुमने दो फेंके तो पावर आ जाएगी 2। 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 6 × 6 इज इक्वल टू 36। अब कौन कौन से 36 ऑप्शंस हैं, ये टेबल सीखो ध्यान से। 36 ऑप्शंस कैसे बने, ध्यान से सुनो। मैंने सिखाया था इनको। 1 2 3 4 5 6। मैंने सब जगह 1 से लेके 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। हाँ जी, है। लेकिन बनाना नहीं सिखा, बना बनाना नहीं सिखाएंगे, ये एनसीईआरटी की बुक में है। खोलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोलो। सुष्मित आप भी खोलो बेटा। हाँ, कौन से पेज पे देखो? ये राइट साइड में है, मुझे याद है। 307 पे है ना, देख लिया टेबल? कितने ऑप्शंस हैं? 36। अब देखो, मैं जैस्मीन इशमीत बनाना सिखा रही हूँ, देखो। हाँ, देखो देखो, अब देखो यहाँ पे मेरे मेरे शीट पे देखो। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर लिख लिया 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम्स में लिख लिया ऐसे। ठीक है। नहीं, आगे देखना जैस्मिन क्या लिखा। फिर 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हो गए हैं? 36 ऑप्शंस हैं। आगे समझ में यहाँ तक? आगे सुन, आगे सुनो। अच्छा, तुम बताओ, तुम कभी ताश खेलती हो? अच्छा, उस पे एक होती है हुक्म। हुक्म काले रंग का होता है। 52 होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। नहीं नहीं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये आई नहीं। इशमीत एक्चुअली ना, कोचे मैम की जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत बीमार हैं। उनको ना एक्चुअली वो किडनी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज हुई हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं उनके पास थी, तो मैं कर नहीं पा रही थी। मैं अगर नहीं भेजी होंगी तो आज भेज दूंगी, ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये क्लब है। एक चिड़ी होती है। एक डायमंड होता है, ईंट। एक हार्ट होता है ना, जो
डायमंड और हार्ट होता है ना ये, एक ईंट होती है जिसको तुम हिंदी में ईंट कहते हो, लेकिन इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं। और वहां पे होता है हार्ट, पान पान कहते हो इसको तुम लोग, उसको हार्ट कहते हैं इंग्लिश में। फिर चिड़ी होती है, उसको इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। हुक्म होता है, उसको क्लब कहते हैं। ये दोनों काले रंग के होते हैं, क्लब और स्पेड काले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक कलर के। हाँ। और डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आपने कभी देखे हैं ना, कार्ड देखे हैं ना? मैंने कहा आपने कभी कार्ड्स देखे हैं? कार्ड्स देखो, क्लब और जो स्पेड होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है। डायमंड और हार्ट जो होता है ना, वो रेड कलर का होता है। आगे सुनो। जैसे क्लास के अंदर, हर क्लास में 13-13 बच्चे बैठे हैं, तो क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, और हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं। 13 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 को कहते हैं जैक, 12 को कहते हैं क्वीन, 13 को बोलते हैं किंग। अब वन को वन नहीं बोलते, वन को क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। 13 इसके हैं, 13 इसमें है, 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो कितने हो गए? 13 4 52। समझ आ गई? जैस्मीन बोलो, इशमीत ने तो उस दिन भी पढ़ा है। हाँ जी। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। नहीं, बुक में नहीं है, सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो मैं करा रही हूँ सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान से सुनो। अ कार्ड इज थ्रोन। सुनो ध्यान से, देख रहे हो? आई यू सीइंग? आई यू सीइंग इट? अब ठीक है। अ कार्ड इज A card is drawn at random from the pack of cards. पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान से सुनो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक क्वीन। इज अ ब्लैक क्वीन। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले बताओ, टोटल कार्ड कितने हैं? जैस्मिन ये आप समझ लो, बिकॉज आपने नाइन्थ में भी नहीं समझा मैं से ये चैप्टर। ब्लैक क्वीन दो होती हैं। क्वीन वैसे ना चार होती हैं, लेकिन ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं? हाँ, वेरी गुड। ये कौन बोला? जैस्मिन कार्ड देख ले घर पे आज। नहीं आ रही? पता है ना, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तेरे को आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या नाम इसका, जैस्मिन कान में ना वो हेडफोन लगा ले। जैस्मिन कान में ईयरफोन लगाए हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/52।
क्योंकि उन्होंने बोला ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। आगे वो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, एग्जाम में आया हुआ है। अजय, तो बेटा एक बात बता, एस कितने होते हैं? एस होते हैं चार। नंबर टू कार्ड कितने होते हैं? चार। थ्री कितने होते हैं? चार। फोर कितने होते हैं? चार। फाइव कितने होते हैं? चार। सिक्स नंबर के कितने कार्ड होते हैं? चार। जैक कितने होते हैं? चार। लेकिन दो रेड होते हैं, दो रेड होते हैं, दो ब्लैक होते हैं। अब देख आगे पढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैस्मिन स्मिथ पढ़ो। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, क्वीन और अ किंग। मतलब जैक कितने होते हैं? फोर। क्वीन कितनी होती हैं? फोर। किंग किंग कितने होते हैं? फोर। तो हाँ, 12/52। आगे समझ में? और का मतलब, या तो जैक हो, या क्वीन हो, या किंग हो, तो सारे जो भी नंबर आएंगे उन सबको प्लस कर देना है। एंड बताती हूँ, एंड का ऑप्शन भी है मेरे पास, अभी क्वेश्चन आएगा एंड वाला। और समझ में आ गया? और का मतलब है जितने ऑप्शंस हैं उन सबको प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल कर दो। आगे समझ में? अ- अगला देखो, निदर नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ना एस होना चाहिए, ना किंग होना चाहिए। एस कितने होते हैं और किंग कितने होते हैं? तो रिमेनिंग कितने हो गए? नाइदर का मतलब क्या होता है? ना, ना किंग हो। हाँ, कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर किंग 44/, 11/13। आगे समझ में? दोनों दोनों को आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ो। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने कार्ड होते हैं? वेरी गुड। और एन एस, सोच, सोच के बोलो। मेरे हिसाब से आंसर आएगा, बता रही हूँ, 13 तो स्पेड हो गए। इसमें इसमें एक एस था ना? हाँ, तो बाकी कितने एस रह गए? तो फिर 13 + 3 16 नहीं हो गए? क्योंकि उसका एस दो बार थोड़ी ना काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे ना। स्पेड, आगे समझ में? स्पेड में भी एस है, अलग से फिर एस काउंट कर रहे हो चार, तो 16/52। अगला देखो, अगला देखो, अ क्वीन और अ जैक। हाँ, वेरी गुड। क्वीन और जैक 8/52। कौन बोला ये? अब अब दोनों दोनों सोच के रखना, किसी से भी पूछ लूंगी, ये किसी को नहीं आता होगा। फेस कार्ड, जिस जिस पे शक्लें बनी होती हैं, जैक क्वीन 12, जैक क्वीन और किंग। नहीं नहीं, जैक, क्वीन और किंग, जिस पे शक्लें बनी होती हैं।
जैक पे बनी होती है, क्वीन पे भी बनी होती है। 12/52 जी। 4 4 4, 12/52 आया समझ में। फेस कार्ड को कहते हैं किंग, किंग क्वीन और जैक वाले कार्ड्स। अब लास्ट है, अब लास्ट है, लास्ट है, द 10 ऑफ हार्ट्स। हार्ट, हाँ। 10 नंबर का हार्ट का कार्ड कितने होते हैं? एक ही होता है। अरे हर एक कार्ड पे नंबर लिखा हो, जिसपे हार्ट बनाओ। हाँ, वो 10 नंबर का होता है, तभी तो मैंने वहां पे ब्रैकेट में डाला है, देखा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है। यहाँ पे टू भी आ सकता है। द 2 ऑफ हार्ट, तब भी 1/52। एस ऑफ हार्ट 1/52। जैक ऑफ हार्ट 1/52। ये जैक भी हो और हार्ट का, हार्ट वाला हो, तो एक ही होता है वो। समझ आ गई है दोनों को? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, अच्छे अच्छे हो जाएंगे। चलो आगे चलें। अब ये एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है। क्या पूछ रही थी? नहीं, मैं ना उसके पापा से बात करूंगी। वो अगर तुम्हें कॉल करेगी ना, उसको बोलना मैडम आपके फादर से बात कर लेंगे, ठीक है? मैंने महक के फादर से भी बात, मम्मा से बात कर लेनी है बाद में। रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, चुप हो जाओ। अरे मैं वीडियो बना रही हूँ अश्मीत। मैंने महक और उसको, नवदीप को भेजनी है। मैं ऑनलाइन उनको अभी नहीं पढ़ा रही, ठीक है? अब मैं भेज भी, ये वाली वीडियो भी नहीं भेजूंगी मैं अब। चलो। कार्ड्स मार्क्ड विद, ध्यान से पढ़ो। हैं? जैस्मिन तो कभी आएगी ना कभी, अभी तो मैं तेको मिल नहीं सकती वैसे। मैं तेको कभी मिलूंगी ना, मैं बताऊंगी कि मैडम बहुत, आज बहुत बुरे फंसे हुए हैं। कुछ कहना नहीं चाहती मैं। पढ़ लें। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, चिंता नहीं करो, तुम दोनों को पढ़ाती रहूंगी, पढ़ो। कार्ड्स मार्क्ड विद 3 4 5। अब जैस्मीन और इशमीत, तुमने दोनों ने मेरे से ना एपी का चैप्टर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। अब ये तुम कहीं काउंट करने में मत बैठ जाना एग्जाम में। 3 4 5 6। हाँ, एपी है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1। हाँ, आगे पता लग गया। एन निकालेंगे इससे। चलो वेरी गुड। चलो, मैडम की थोड़ी सी मेहनत सफल हो गई। कितने नंबर आए एन के? एन कितना आ गया? 48। आगे पढ़ो। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए? वेरी गुड, आगे पढ़ो। कार्ड्स मार्क्ड विद 3 4 5, 50 are placed in a box and mixed. Find the probability that it is divisible by 7। पहले ये बताओ, डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से होते हैं? 3 से लेके 50 तक।
तक? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, डिविजिबल बाय 7 is equal to 1 2 3 4 5 6 7, 7 over. Next, a number which is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे शुरू होता है 1 से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना? लेकिन हम इसमें वन, हाँ, जो परफेक्ट स्क्वायर इन इन नंबर्स के बीच में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? 1 का स्क्वायर आता है, इन 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 नंबर्स में आता है 1 का स्क्वायर? नहीं आता। कहाँ से शुरू होता है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर भी नहीं आता। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 6/48। परफेक्ट स्क्वायर पता है कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169। पता लगा? हाँ। हाँ, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड 40 है। परफेक्ट स्क्वायर जैस्मीन शुरू होते हैं 1 से। 1 4। जो अपने ही नंबर का स्क्वायर होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, पता है? तुमने लास्ट ईयर स्क्वायर, एट क्लास में, तुमने एट क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स नहीं पढ़ा? 8 का स्क्वायर 64, 64 होता है। लेकिन 64 क्या इसके बीच में है? इनके बीच में आना चाहिए। आ गई समझ में? आ गई समझ में? अरे दोनों बोलो। अपनी एनसीईआरटी खोलो 15 पॉइंट, अपनी 15 एक्सरसाइज चैप्टर खोलना, 15 एक्सरसाइज का 15.1 खोलना। मुझे मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है। तो उसकी एक्सरसाइज के राइट साइड में ना लास्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्या लिखा है? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। क्या क्या दे रखे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? इसमें लिख दो कश्मीर। टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ खत्म होंगे? 90 पे। 99 पे नहीं होंगे कश्मीर, 90 पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो कार्ड्स हैं वो 90 तक है। नहीं नहीं, 90 नहीं होंगे। ये होंगे 10 से लेके 90। हाँ, 90 तक होंगे, 90 तक होंगे। हाँ, 10 से लेके 90। सेकंड पार्ट क्या है बताओ? हाँ, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, कार्ड कहाँ से शुरू हो रहे हैं? नहीं, कार्ड कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से लेके 90 के बीच में। तो
तो अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर जैस्मीन और रश्मित ये भी आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81 और 100। 100 नहीं आएगा, बताओ क्यों? 90 तक चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। खा गई मैडम? 9। आंसर आएगा 9/90। पीछे देखो 1/10 आंसर आ रहा है। अरे साथ में ओरली कर लो ना, 1/10 आंसर आ रहा है। हाँ लिख लिया मेरी बेटी, लिख लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9/90, 1/10 है। चेक। पता लग गया तुम्हें? मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन, हाँ इसीलिए करा रही हूँ। और उसका थर्ड पार्ट कौन सा है? नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से होते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। बस। तो कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/90। आ गया समझ में? इसका आंसर है 1/5। चेक करना। नहीं, 1/5 ही है, हाँ। चेक करो पीछे आंसर। पता लग गया तुम्हें? अब चलो अगला क्वेश्चन करें एक्स्ट्रा। मतलब तुम अगर एनसीईआरटी और मेरे एक्स्ट्रा कर लोगे, तुम्हारे प्रोबेबिलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज तुम्हारा होमवर्क है कि तुमने आज प्रोबेबिलिटी का इशमीत और क्या नाम जैस्मीन, तुमने रात को सोना नहीं है, या मेरी कल क्लास अटेंड करने से पहले तुम्हारा 15 चैप्टर पूरा खत्म होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में से, बुक में से। नहीं, पहले ये समझ लेना बेटा, आज ये खत्म कर लेना। हाँ कल, आज कर लेना। नहीं, आज जब तक सोना नहीं, अब तक 15 चैप्टर खत्म नहीं करना। मैडम अभी बुरी लगेंगी। किसके? हाँ पिछले वाले एपिक से। हाँ हाँ कर दूंगी। मैं, हाँ हाँ भेज दूंगी। अब अभी मैडम अच्छे नहीं लगते, जैस्मीन और इशमीत। लेकिन जब नंबर आएंगे ना, मैडम मैडम की हर बात अच्छी लगेगी। चलो कोई बात नहीं। अब अ बॉक्स कंटेन्स 20 बॉल्स। कितनी बॉल्स हैं? 20। 1 से लेके 20 तक। अ बॉल इज ड्रॉन, what is the probability that it is having a odd number? odd number पहले बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितने हैं? पहले टोटल आउटकम कितने हैं? वेरी गुड। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर ऐसे लिखना है। आगे समझ में? अब बारी आई जैस्मीन और इशमीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 2 और 6। डिविजिबल बाय 2 और 6। डिविजिबल बाय 2 कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और डिविजिबल बाय 3 कौन से होते हैं? 3, 3, 6,
9, 12, 15, 18, बस। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि इन दोनों में ये तीन कॉमन है ना? है जैस्मिन स्मिथ। इसका मतलब हम दोनों में काउंट एक ही में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर कितना आएगा? है, क्योंकि एक ही में काउंट करेंगे। वो कह रहे हैं टू से डिविजिबल हो या थ्री से डिविजिबल हो। हमने पहले टू वाले लिख लिए, लेकिन 6, 12 और 18 इधर भी आ रहा था, तो मैंने कहा। हाँ, आगे समझ में। आगे देखो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन? नहीं नहीं, गलती हो गई, 20, सॉरी गलती हो गई। प्राइम नंबर। नहीं बेटा, 20, 13/20। जैस्मिन इसमें 20। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 20 तक? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/20 आगे समझ में। 4/10, 0.4। नॉट डिविजिबल बाय 10। नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? 10 से डिविजिबल बेटा, 10 के टेबल में दो ही आते हैं, 10 और 20। इसका मतलब 18/20, क्योंकि वहां लिखा था नॉट डिविजिबल बाय 10। जो 10 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं 10, 18 नंबर। 20 में से दो माइनस कर देंगे। अगर वो कहते हैं डिविजिबल बाय 10, तो 2/20। आगे समझ में। आ गया। चलो आगे चलें। चलो आगे चलें। हाँ जी। क्या हो गया? ज्यादा हो गया? बंद कर दूं ये? एनसीईआरटी अभी शुरू करनी है? मेरे पास एनसीईआरटी है ही नहीं, क्या नाम मेरे पास तो एनसीईआरटी है ही नहीं बेटा। एनसीईआरटी तो मेरी ना स्कूल में नहीं, आज तुमने एनसीईआरटी खुद करनी है। ठीक है, खुद कर लो, कोई बात नहीं। मेरे पास आज वैसे भी ना 4 क्वेश्चन ही रह गए हैं आज के लिए। ये मैं कल करा दूंगी, ठीक है। तुम ऐसे करो, तुम्हारा होमवर्क है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, एक क्वेश्चन करा देती हूँ, एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कल। अरे कल कर लेना 4 क्वेश्चन, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये तुम्हारे को बड़ा अच्छा लगेगा, वो 3 कल कराओ। ये भी क्वेश्चन। हाँ इशमीत बोलो। हाँ, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है। ये देखो। अरे ये भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। तुम्हारे 307 पेज, कौन सा पेज था, तुमने कहाँ देखा था अभी? कौन सा पेज था जहाँ तुम सम्स कर रहे थे अभी?
309 पे देखो 14 या 15 क्वेश्चन होगा, वो पता नहीं। एक पैक ऑफ कार्ड में किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब को रिमूव कर दिया गया है, देखो। है ना वहां पे? है जैस्मिन, मुझे याद है। वो देखो यही है ना। हाँ, ये मेरे मेरे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। ये मेरे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक, तुम ऐसे पढ़ो, तुम ये पढ़ लो, तुम वहां से वो कर लेना, ठीक है। इधर तो आ जाओ दोनों। आगे। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। क्लब में कितने किंग होते हैं? एक। क्वीन कितनी होती है क्लब में? एक। जैक कितने होते हैं क्लब के? एक। उनको रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? अरे नहीं, 49 कार्ड्स। सुन तो लो। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। क्लब, चिड़ी के जैक को हटा दिया, क्वीन को हटा दिया और किंग को हटा दिया, तो एक ही कार्ड ही तो होता है। क्लब का एक होता है, क्लब की क्वीन एक होती है, क्लब का किंग एक होता है, क्लब का जैक एक होता है, तो कितने कार्ड रिमूव कर दिए? 52 में से 3 रिमूव, 49। आगे समझ में? 49। एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड। अका अच्छा अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन हिला रही थी। अ कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हार्ट। तुम्हारे हार्ट कितने रह गए? आएगी आएगी। अब आ रही है जैस्मीन? अच्छा, अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग कार्ड बच गए 49, उसमें से हार्ट निकालो। हार्ट कितने हैं अब? ओवर 49। क्वीन क्वीन कितनी है? होती 4 है, एक निकाल दी है, वेरी गुड। किंग, क्योंकि एक किंग भी निकाल दिया है। क्लब, क्लब 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 में 13 कार्ड होते हैं। क्लब में 13 कार्ड होते हैं, तो 3 निकाल दिए, कितने रह गए? 10 ओवर 49। 3 कार्ड्स निकाल दिए ना, किंग क्वीन और जैक, तो 10 ओवर 49। फिर 10 ऑफ हार्ट। हार्ट का 10 नंबर कितने होते हैं? एक होता है। आउट ऑफ हाउ मेनी? वेरी गुड। आगे समझ में? आ गया। हाँ, 1 से लेके 18 तक। हाँ, चलो ऐसे करो, फिलअप्स मत करो, क्वेश्चन नंबर 4 से कर लेना।
हाँ बोल, क्या क्वेश्चन है बता। हाँ बोल। अब सुन ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है ना, वो हमेशा जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर, या वन से छोटी या वन के बराबर होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रॉपर और जीरो के बराबर भी हो सकती है, वन से छोटी और वन के बराबर हो सकती है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/10, 2/6, 2/5, 3/7, 4/9, या 0.23, 0.4। मतलब जीरो से शुरू हो डेसिमल में, और लिखने में 4/9, 1/10, 2/5, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा हो। बताओ क्या है। अब अपने आप बताओ आंसर कौन सा है। आपने क्वेश्चन पूछा ना, विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल और नॉट। कौन कौन से आंसर्स दिए हुए हैं। हाँ, माइनस तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, माइनस तो हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। 15%, 15/100। और और 0.7। ये वाली पॉसिबल नहीं है। ये वाली ये पॉसिबल है, क्योंकि ये छोटा है इससे। मेरी बात सुन जैस्मिन, जैस्मिन सुन पहले। ये पॉसिबल है। 15% का मतलब होता है 15/100 पॉसिबल है। 0.7 का मतलब होता है 10/7 पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं है वो नेगेटिव वाला है। आगे समझ में आ गया। अगला पूछ, अगला पूछ, अगला पूछ। हाँ, क्वेश्चन 5 पूछो। एक मिनट, धीरे धीरे बोलना। धीरे बोल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन 0 पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये लिखा है। हाँ, अब ध्यान से सुन इशमीत और जैस्मीन, सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। याद रखना, ये फॉर्मूला कराया था ना मैंने पहले। अच्छा, अब हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यू यहाँ भर दो, 0.05। यहाँ पे ले आओ, माइनस कर दो वन में से, नॉट एन इवेंट निकल आएगा। आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 बता, क्वेश्चन नंबर 6 बता, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। करोगे, करोगे। आपने सिर्फ 6 से लेके 18 तक करने हैं। आप 6 से लेके 18 तक करो ना आज। 12 क्वेश्चंस करो, और जिनकी मैं पिक्स भेज रही हूँ वो भी कर लेना बस। ठीक है। चलो, ओके बेटा, ओके बाय। हाँ, आप करो, बैठ के करो। मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ ना, फिर मैं आपको साइंस करा दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, फोटो पक्का भेजूँ, कल की भी भेजूंगी, परसों वाली वो भी भेज दूंगी। चलो। हाँ, साइंस अभी पढ़नी है कि ले आऊं साइंस में।
मेरा फोन चार्ज होने दे। तू ऐसे कर, जब तक मैं, तू ऐसे कर, मैथ्स कर ले थोड़ी देर, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कर ले। मैं तेरे को फिर, मैं अभी, मैं अपना ना, फिर मैं तो फोन चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं तेरे को साइंस के लिंक भेज देती हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा। ओके बेटा। ओके बेटा।